नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल द बेस्ट स्टोरीज पर। आज आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी को आप एक बार पूरा जरूर सुने। एक वन में एक साधु की कुटिया थी। साधु अपने नित्य कर्म करके ध्यान में लगा रहता। इस प्रकार साधु को तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए। साधु ने खूब तपस्या की और उसको कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने अपने नित्य कर्म किया और भिक्षा लेने के लिए नगर की ओर चला। साधु नगर की ओर आ रहा था कि उड़ते हुए किसी पक्षी ने उस पर बींट कर दी। साधु ने ऊपर देखा तो एक बुगला उड़ रहा था। साधु ने क्रोध की दृष्टि से बुगले की ओर देखा तो बुगला वहीं जलकर भस्म हो गया तथा साधु की सारी भक्ति नष्ट हो गई। साधु ने सोचा, वाह, मेरे अंदर तो बहुत शक्तियां हैं। साधु नगर की ओर चलते चलते नगर में पहुंचा। एक गांव में एक किसान था। उसके दो लड़कियां थी। बड़ी ने कहा, जोग बड़ा है और छोटी ने कहा, गृहस्थी बड़ी है। अतः बड़ी लड़की ने जोग धारण कर लिया और किसान ने छोटी लड़की की शादी इस नगर में कर दी। जिस घर के अंदर साधु ने जाकर अलंक निरंजन की आवाज लगाई, घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घर में एक औरत अपना काम कर रही थी। उसका पति स्नान करके आया और बोला, खाना लगा दो। साधु ने दूसरी आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। औरत अपने पति के लिए खाना लगा रही थी। साधु ने क्रोध की नजर से औरत की तरफ देखा तो औरत ने कहा, मैं बुगला नहीं हूं कि जलकर भस्म हो जाऊंगी। पति की आज्ञा पालन कर रही हूं। पहले उन्हें खाना खिलाऊंगी, फिर आपको भिक्षा डालूंगी। बुगला की बात सुनकर साधु वहीं बैठ गया और मन में विचार करने लगा कि इसको पता कैसे चला। पत्नी ने पति को खाना खिलाने के बाद भिक्षा लेकर साधु के पास आई। साधु ने कहा, तुम्हें बुगला का पता कैसे चला? वहां किसी ने नहीं देखा। साधु ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम्हें बुगला वाली बात का पता कैसे चला? बाद में भिक्षा लूंगा। औरत ने कहा, पहले मैं खाना खा लूं, फिर आपको बताऊंगी। साधु वहीं बैठ गया। औरत ने अपना खाना लगाया। एक तरसरी में आग के अंगारे लिए और उन पर घी चढ़ाया तथा कलश से पानी लेकर अंगारे पर छींटे दिए और उसके बाद पानी के कार अपने चारों ओर लगाई। फिर खाना खाने लग गई। यह देखकर साधु और सोचने लगा कि सभी अंगारे के चारों ओर कार लगाते हैं और इसने अपने चारों ओर कार लगाई है। पहले साधु ने बुगला वाली घटना का पता कैसे चला, इस बात की चिंता थी। अब सोचा, इस कार का क्या मतलब निकलेगा। औरत ने खाना खाया और भिक्षा लेकर साधु के पास आई। लो महाराज, भिक्षा। साधु ने कहा, पहले तो एक बात की चिंता थी और अब दूसरी बात की चिंता होगी कि तुमने अपने बाहर चारों ओर कार क्यों निकाली। औरत बोली, महाराज, इसमें गयाजी में आग लग गई। वहां पर मेरी बड़ी बहन साध्वी बनकर भगवान की भक्ति कर रही है। बहन की झोंपड़ी को आग से बचाने के लिए मेरे चारों ओर कार लगाई। अब और सभी साधुओं की झोंपड़ियां जलकर नष्ट हो गई है। सिर्फ मेरी बहन की झोंपड़ी बची है। तुम्हें विश्वास न हो तो वहां जाकर देख लो। साधु भिक्षा लेकर चला गया। वह सीधा गयाजी गया तो वहां का दृश्य देखकर देखता ही रहा। सिर्फ वहां एक झोंपड़ी और चारों ओर की सभी झोंपड़ियों की राख पड़ी थी। वह झोंपड़ी के पास गया तो वहां पर एक साध्वी तपस्या कर रही थी। साधु ने बाहर से आवाज लगाई तो अंदर से साध्वी निकलकर बाहर आई। साधु ने उन चारों ओर की जली हुई झोंपड़ियों के बारे में पूछा तो साध्वी ने कहा, यह सब साधुओं की झोंपड़ियां थी, आग में जल गई। तब साधु ने पूछा, तुम्हारी झोंपड़ी क्यों नहीं जली? यह सब मेरी भक्ति का प्रभाव है जिससे नहीं जली। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति का प्रभाव नहीं है, यह तो आपकी छोटी बहन की साधना का प्रभाव है। जब यहाँ आग लगी तब मैं वहां पर था और उसी ने तुम्हारी झोंपड़ी बचाई। यह कहकर साधु तो वहां से चला गया। साधु वहां से चलकर
अपनी बहन के पास आई और छोटी बहन से बोली कि आज मैंने आंखों से ही देख लिया कि संन्याश्रम बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा गृहस्थाश्रम है। तब छोटी बहन ने कहा, गृहस्थाश्रम में पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और साधन है। बड़ी बहन ने कहा, मैं भी शादी करके गृहस्थी जीवन के रूप में पति धर्म का पालन करना चाहती हूँ। छोटी बहन ने कहा, अब साध्वी से शादी कौन करना चाहेगा? नगर में सूचना फैला दी कि साध्वी शादी करना चाहती है। नगर में एक दोनों पैरों से दिव्यांग व्यक्ति ने शादी के लिए सहमति की। साध्वी ने उसे शादी कर ली और अपने पति धर्म का पालन करने लगी। उसका पति भजन मंडली में ढोलकिया था। पत्नी उसकी आज्ञानुसार ही काम करती थी। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। पत्नी अपने दिव्यांग पति को लेकर सत्संग में गई। पत्नी बाहर खड़ी और पति पत्नी को अंदर आने की कहना भूल गया और अंदर चला गया। भवन के अंदर सत्संग शुरू हो गई तथा बाहर वर्षा शुरू हो गई। पत्नी भीग कर सर्दी के मारे कांपने लगी, परंतु पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अंदर नहीं गई। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। भगवान ने अपने दूत से कहा, जाओ मर्त्यलोक में जाकर देखो कौन भगत कष्ट में है। दूत ने आकर देखा कि एक स्त्री वर्षा में भीग कर कांप रही है। दूत ने पूछा तो स्त्री ने सारी बात बता दी। दूत ने भगवान के पास जाकर सारी कहानी बता दी। भगवान ने कहा, उसको यहाँ ले आओ। दूत गया और स्त्री को बैकुंठ चलने के लिए कहा। स्त्री ने कहा, अंदर मेरे पति सत्संग कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। दूत भगवान के पास गया और बोला, वह पति की आज्ञा के बिना आने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा, उसके पति को साथ ले आओ। दूत वापस जाकर उसके पति से बोला, भगवान के घर से विमान आया है तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को लेने के लिए। दिव्यांग पति ने कहा, हम नहीं जाएंगे। अगर हमारी भजन मंडली और नगर वासियों को साथ ले चलो तो आपके साथ चल सकते हैं। दूत बीच बीच में चक्कर लगाते थक गया। दूत भगवान के पास जाकर बोला, वह तो भजन मंडली और नगर के साथ आने के लिए तैयार है, वरना नहीं आएगा। भगवान ने दूत को आदेश दिया, तुम उन सभी को जल्दी लेकर आओ, वह औरत बहुत कष्ट सहन रही है। दूत ने वैसा ही किया। विमान सत्संग भवन के आगे लगा दिया और कहा, तुम पति पत्नी व भजन मंडली तथा नगर वासियों सहित बैकुंठ चलो। सभी विमान में बैठकर बैकुंठ चले गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि नारी के लिए आश्रमों में, गृहस्थाश्रम और धर्मों में पति धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इसी प्रकार से प्रत्येक दिन एक नई कहानी सुनाई जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।